नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको काम दिया गया है वो कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर फिफ्थ था। ठीक है, इंटरनेट एंड आईसीटी डेवलपमेंट का, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर क्वेश्चन आंसर कब कराओगे। मैंने उनको बोला भी था कि बेटा संडे को करवाएंगे। तो आज आप देख रहे होंगे। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे और भी आएंगे क्वेश्चन। आपको सामने देखते रहना है स्क्रीन पे, और जब एक बार देख लो सारा कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको सारा बताऊंगा कि किस पेज पे कौन सा आंसर है, दिखाऊंगा भी यहाँ पे स्क्रीन पे। आप क्या करोगे, बीच बीच में रोक रोक कर, वीडियो रोक रोक कर, ठीक है, कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिले। ठीक है बेटा, और मैं कोशिश करूंगा इसके रिटर्न भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो देखेंगे, बीच में रोकेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होगा। आपको वीडियो भी दिखाई दे रही होगी और आप क्वेश्चन भी लिख रहे होंगे और कॉपी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करें फिर। तो जैसे बेटा अभ्यास में हमारा पहला सवाल आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यही करते होते थे हम लैब में, याद होता आपको। तो पहला क्वेश्चन आता है कि खालिस्तान भरना बेटे। खालिस्तान दे रखा है, एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन है, यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, यानी ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या होता था प्यारे बच्चों, याद है? जिससे कि हम जिसकी सहायता से हम इंटरनेट को चलाते थे हमारे कंप्यूटर में। तो एक्सेल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड भी एक वेब ब्राउज़र नहीं है, एमएस वर्ड जो हमने पढ़ा है वो भी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो हम जिसमें हम सिस्टम चलाते हैं वो होता है। तो हमारे पास बचा क्या जो वेब ब्राउज़र है, यानी वो आंसर क्या हुआ, गूगल। और यहाँ पर शायद गूगल गलत दिया हुआ है, यहाँ पर गूगल के साथ क्रोम लिखा होना चाहिए, तब तो ये आंसर सही बनता। तो बेटा इसको सही कर लेना, गूगल क्रोम कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पे चले। दूसरा सवाल कहता है कि वायरस और वॉर्म्स एक खालिस्तान प्रोग्राम है। मतलब खालिस्तान प्रोग्राम है, किस तरह के प्रोग्राम है। तो हमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए में दिया गया है ब्राउज़र, बी में मेलवेयर, सी में सर्च इंजन और डी में उपयोगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप स्क्रीन रोक के दूसरा सवाल लिख लेना और फिर करना। ठीक है बेटा, चलो देखो। तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, पहला ऑप्शन क्या आता है कि ब्राउज़र। क्या वायरस वॉर्म ब्राउज़र प्रोग्राम है? नहीं है जी। ठीक है, मेलवेयर, हाँ जी, मेलवेयर प्रोग्राम है, गंदे प्रोग्राम है वायरस मेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। सर्च इंजन भी नहीं है, इसकी स्पेलिंग गलती की हुई है। उपयोगी भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मेलवेयर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेलवेयर। समझ गए बेटा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरा। तीसरा कहता है कि कंप्यूटर या इंटरनेट से होने वाले अपराध, यानी जो साइबर क्राइम हो जो होते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम जो होते हैं, खालिस्तान कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, खालिस्तान कहते हैं, साइबर क्राइम ही कहते हैं बेटा। जिस अपराध में इंटरनेट का यूज हो रहा है, इसका मतलब वो साइबर से हो रहा है, तो साइबर क्राइम। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सी, साइबर क्राइम। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे आप, साइबर क्राइम। तो तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा, सी, साइबर क्राइम लिख लोगे। ठीक है, स्क्रीन को रोको और लिखो। चलो भाई अगला सवाल देखो। चौथा है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उदाहरण। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, उदाहरण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे कर लेना, इसको बुक में गड़बड़ है। उदाहरण है, ये हमें बताना है कौन कौन से उदाहरण है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तीनों थे भाई, हमने तो तीनों ही पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तीनों ही सही होने चाहिए, यानी डी सही है। डी में यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है हमारा। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, तीनों के तीनों सही है। तो चौथे का आंसर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, डी, ए बी सी। ठीक है, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी वाला था। अब अगला सवाल आता है बेटे, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर ले। चलो, पहला,
पहला का कहता है आईपीआर को खालिस्तान भी कहते हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको भरनी है। तो आईपीआर का मतलब क्या होता है बेटा? आईपीआर का आई से क्या बनेगा? आई से बनेगा इंटेलेक्चुअल। क्या बनेगा बेटा? इंटेलेक्चुअल। यहाँ स्पेलिंग में लिख रहा हूं, बाकी आपको दिखाऊंगा अभी। इंटेलेक्चुअल। पी से बनेगा प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी। और आर से बनेगा राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। समझ गए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती थी? जो हमने बनाई है। और राइट्स क्या होते थे बेटा? अधिकार। तो इसकी फुल फॉर्म होगी, आई से बन गया इंटेलेक्चुअल, पी से बन गया प्रॉपर्टी, और आर से बन गया राइट्स। ठीक है बेटा, ये लिख लोगे यहाँ पर खालिस्तान में लिखना है ये चीज। ठीक है ना? उसके बाद देखिए बी कहता है भाई किसी भी व्यवसाय के आसानी से पहचाने जाने योग्य और अनोखे चिन्ह या प्रारूप या अभिव्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जिससे कि वो व्यवसाय पहचाना जा सके। ठीक है, यानी ट्रेडमार्क। इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या आएगा बेटा? ट्रेडमार्क, TRADEMARK, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लोगे आप इसका आंसर ट्रेडमार्क। क्या लिखे हुए? ट्रेडमार्क। बड़ा लिख देता हूँ, TRADEMARK, दिख रहा होगा बेटे? तो इस खालिस्तान में क्या लिखोगे आप? ट्रेडमार्क लिखोगे। ठीक है बेटा। सी देखिए, सी सी कहता है साइबर क्राइम के मामले में हम खालिस्तान में शिकायत कर सकते हैं। खालिस्तान में शिकायत कर सकते हैं। कहां पर शिकायत कर सकते हैं? साइबर क्राइम के मामलों की शिकायत कहां कर सकते हो आप? साइबर सेल के अंदर। ये पेपर में आया था इस बार। साइबर, SYBER, साइबर। साइबर की यहाँ पर भी लिखी हुई है स्टार्टिंग में। सेल, SELL, सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइबर सेल। यहां पर क्या लिख दोगे आप? साइबर सेल। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए, डी। NROER का मतलब, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर ये मैं लिखूंगा तो बेटा छोटा पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, देखो NROER का फुल फॉर्म क्या है, देखो। ये देखो बेटा, यहां से आप लिखोगे, दिखाई दे रहा है? ये देखो NROER है, का मतलब क्या होता है? नेशनल रेपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ये आपको लिखनी है वहां पर खालिस्तान में। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लो इसको, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, ताकि दिखेगा आपको। ठीक, ये वाला लिखना बेटे, ये वाली फुल फॉर्म लिखनी है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ये वाली। ठीक है बेटा, लिख लोगे कॉपी के अंदर उस खालिस्तान में। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है? वीडियो को रोको और ये अपना लिखो। ठीक है बेटा, चलो अब अगले सवाल पे चलें जरा। हाँ ना, तो बोल दिया करो, मन ही मन में बोल दो, दिख नहीं रहा तो। ठीक है बेटा, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, उसी पेज पे निकलते हैं वापस जहां पर हम पहले थे। ये हो गया, ये हो गया, NROER वाला हो गया, डी। अब अगला सवाल आता है बेटा राइट रॉन्ग वाला। अगला सवाल क्या आता है? राइट रॉन्ग वाला। इसके आंसर तो आपको यही मिल जाएंगे। ठीक है, हमें बताना है कि सही वाक्य के आगे ये राइट लगाना है ऐसे वाला, और गलत के आगे ये लगाना है। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ते हैं, आप भी ध्यान देना, जवाब देना। ए कहता है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए IT एक्ट 2000, इसके बारे में पढ़ा था हमने, नाम के कानून की मदद ली जा सकती है। क्या ये सही है या गलत है? तो इसके बारे में पढ़ा था साइबर क्राइम में, तो सही है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सही, राइट। ठीक है बेटा, तो पहले का आंसर क्या आ गया? राइट। दूसरा बी कहता है कि वायरस की फुल फॉर्म विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होती है क्या? जब मैंने वायरस के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपसे अलग से कहा था कि बेटा जब भी पेपर में देखते हो तो एक वर्ड आ जाता है विजुअल, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती क्या है? कहाँ से स्टार्ट होती है? वाइटल से, VITAL, वाइटल। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? विजुअल। तो ये गलत है, तो इसका मतलब हमारे इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था?
वाइटल होना चाहिए था। ठीक है बेटा, तो ध्यान से रखना इस चीज का। सी क्या कहता है अगला सवाल, अपने आविष्कार किए हुए यंत्र पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा होता है क्या? हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या पढ़ा था कि भाई जो चीज हम बनाते हैं, जो चीज हम आविष्कार करते हैं, उस पे अधिकार किसका होता है? हमारा ही होता है। तो ये तो गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? रोंग। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, डी। डी कहता है साहित्य, लेखन कला, नाट्य कला, संगीत के क्षेत्र में किए गए किसी मौलिक काम के उपयोग करने या उसे आगे वितरण करने, यानी जो हमने बनाया है उसका उपयोग करना और आगे वितरण यानी किसी के साथ शेयर करने का अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। तो ये तो कॉपीराइट की डेफिनेशन है, तो बिल्कुल सही है बेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट। तो ये यहाँ पर आपका तीसरा सवाल भी, प्रश्न भी निपट गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे तक समझ में आया होगा। इसका राइट था, इसका रोंग था और इसका भी रोंग था, और ये लास्ट वाला क्या था? राइट। तो दो रोंग है और दो राइट है। समझ गए बेटा? तो अब अगले सवाल पर चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटे सवाल। ठीक है बेटा, अब देखो पहला सवाल है, पहला सवाल चौथे भाग का लघु उत्तरीय का, कहता है कि मेलवेयर हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से प्रवेश कर सकता है। यानी जो गंदे प्रोग्राम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में किस तरह से प्रवेश करते हैं या आ जाते हैं, ये हमें बताना है बेटे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि पेन ड्राइव लगाने से, सीडी लगाने से, जिसमें पहले से ही वायरस हो आ सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन रोकेंगे, वीडियो रोकेंगे एक बार और इसको कॉपी में लिखेंगे फिर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है? देखो मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको, अब दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सही से, साफ साफ है ना? हाँ, तो देखो बेटा आपको लिखना है ये, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा आपको ये लिखना है बेटा, ये वाला। ठीक है, कि पहले लिखोगे आप मेलवेयर हमारे कंप्यूटर में निम्नलिखित तरीके से आ सकते हैं, यानी इन तरीकों से आ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? नंबर वन डालोगे यहाँ पर, किसी के पहले से संक्रमित एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी आदि हमारे कंप्यूटर में प्रयोग करने से आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया, नकली या अवैध सॉफ्टवेयर हम उपयोग करते हैं तो भी आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इंटरनेट से संदेहजनक वेबसाइट या वेबसाइट लिंक को खोलने आदि से। तो ये तीन तरीके होते हैं जिस इन तरीकों से हमारे कंप्यूटर में मेलवेयर प्रोग्राम घुस सकते हैं। तो बेटा इस टाइम आप वीडियो रोको और उस क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा कॉपी में पहले ही, उसका आंसर ये हो रहा आप पे। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पर डॉट्स की जगह पॉइंट बनाने हैं, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। लिख लोगे प्यारे बच्चों? समझ में आया? अब अगले सवाल पर चले। ठीक है तो इसको छोटा करो भाई, सवाल पे चलो। अगला सवाल ये कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखोगे बेटा आप, साइबर क्राइम से बचने के, साइबर क्राइम से बचने के किन्हीं चार साधारण उपाय के बारे में बताइए। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा सर, तो देखो बेटा कहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, इसकी। यही तो है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दो हमारा ये रहा, साइबर क्राइम से बचने के चार उदाहरण बताइए या इन चार उपाय बताइए, यानी किस तरीके से हम साधारण साइबर क्राइम से बच सकते हैं बेटा। तो मैंने चार उपाय बताए थे, चार नहीं आपको पांच बताए थे। पासवर्ड लगाओ, किसी को बैंक की जानकारी मत दो, हम लोगों ने उस वीडियो में पूरा देखा था। तो हम उसी पेज पे चलते हैं एक बार, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसका भी वैसे ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो साइबर क्राइम से बचने के उपाय देखो बेटा, ये थे साइबर क्राइम के उदाहरण। अगले पेज पे आएंगे उपाय, ये रहे बच्चे। ठीक है, देखो थोड़ा सा छोटा, दिखाई दे रहे बच्चे? ये रहे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप पांचों लिखो, कोई भी चार आप याद कर लेना।
तो नीचे लाइन लिखोगे साइबर क्राइम से बचने के उपाय निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आएगा आपका कि अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर में पासवर्ड से सुरक्षित करें। दूसरा पॉइंट आएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का सुरक्षा का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट आएगा हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट लिंक पर ही खोलना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। चौथा आएगा अपने डेटा का नियमित बैकअप बनाना। पांचवा पॉइंट आएगा किसी अनजान व्यक्ति को अपनी बैंकिंग, व्यक्तिगत या व्यवसायिक सूचना न देना आदि। ये मैंने पांचों के पॉइंट आपको समझाए थे इस वीडियो में, ठीक है। तो बेटा ये लिख लेना आप, इसको वीडियो को अभी रोको। वो क्वेश्चन आपने लिखा होगा पिछले वाला, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, किस तरह से बताते हैं, उपाय बताने हैं। फिर उसके बाद आपको इसका उत्तर लिखना है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, नंबर 5 ये हो गया। इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये लिखने के बाद वीडियो फिर से चालू कर देना, ठीक है। फिर अगले सवाल पे आप देख रहे होंगे। तो चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं जरा। बढ़िया तरीका है ना प्यारे बच्चों, ना कुछ लिखना है, बस आपको वीडियो देखनी है और क्वेश्चन लिखते जाने हैं और उत्तर लिखते जाने हैं कॉपी में, ठीक है बेटा। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब मुझे आप चेक करवा देना, ठीक है ना। चलो भाई अगला सवाल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ का मतलब होता है बड़े उत्तर वाले, ठीक है। तो बड़े वाले आगे बेटा। तो आपके दो क्वेश्चन बचे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेलवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से लिखें, यानी पूरा बताएं कि मेलवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये वगैरह वगैरह, ये सब बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सामने देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है बेटा। वीडियो रोक लेना और लिख लेना। चलो उत्तर पे चलते हैं बेटे। देखो बेटा, सबसे पहले मेलवेयर प्रो लिखोगे आप। हमारे पास मेलवेयर प्रोग्राम बोला उसने, मेलवेयर प्रोग्राम क्या होता है विस्तार से बताइए। तो ये होगी मेलवेयर प्रोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है ना। ये आप पहले कॉपी में लिखोगे, हेडिंग डालोगे मेलवेयर प्रोग्राम। क्या डालोगे बेटा, मेलवेयर प्रोग्राम, मेलवेयर प्रोग्राम, ये हेडिंग डालोगे, ठीक है। और उत्तर में फिर ऐसे करके आगे ये लिखना है, ये वाली डेफिनेशन पूरी लिखनी है। मेलिशियस प्रोग्राम्स को मेलवेयर प्रोग्राम कहते हैं। मेलिशियस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मेलवेयर प्रोग्राम कहते हैं। मेलवेयर प्रोग्राम खराब उद्देश्य से बनाए जाते हैं, यानी इनका उद्देश्य क्या होता है, खराब करना, किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर में उससे संग्रहित सूचना को नुकसान पहुंचाना। कितने प्रकार के होते हैं भाई, उदाहरण दे रखे हैं, वायरस, वोम्स, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। फिर जब आप ये डेफिनेशन लिख लो बेटा, ये पूरी डब्बे वाली, उसके बाद पहला नंबर आप डालोगे वायरस का। उसके बाद आप किसके बारे में बताओगे, वायरस के बारे में बताओगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर ले, वायरस, वायरस के बारे में बताओगे। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है हमको, तो पूरा लिखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। देखो यहां से स्टार्ट करोगे आप, हेडिंग क्या डालोगे, वायरस, ऐसे करके नंबर पहला, और फिर ये सारा लिख दोगे आप इसके अंदर, ये सारा जो इस डब्बे में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि वायरस मनुष्य के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो बुरी भावना से बनाए वगैरह जाते हैं, ठीक है बेटा। ये सारा लिख दोगे यहाँ पर, ये इस डब्बे वाला लेफ्ट साइड में जो है ये पूरा लिख दोगे, वीडियो लेना। दूसरे नंबर पे आप क्या डालोगे बेटा, दूसरे नंबर पे वोम्स, दूसरे नंबर पे क्या डालोगे, वोम्स, जो पीले डब्बे में है यहाँ पर, वोम्स हेडिंग डालोगे, WORMS, ठीक है। और इसके अंडर लिखोगे आप क्या, ये पूरा का पूरा, वोम्स क्या होते हैं, जो सैकड़ों कॉपी बनाकर मेमोरी को फुल कर देते हैं, ये पूरा लिख लोगे, वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करोगे आप, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या था भाई, ट्रोजन हॉर्स। तो इस पीले पीले डब्बे में जो है आपका आंसर, वो ट्रोजन हॉर्स का है। देखो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। मोबाइल फोन में देख रहे होंगे, कोई बच्चा लैपटॉप में भी देख रहा होगा। तो आप हेडिंग डालोगे ट्रोजन हॉर्स की, ठीक है, और ये इसमें पूरा लिखोगे, ये शुभ प्रोग्राम है जो उपयोगी होने का छल करता है, ट्रोय शहर की कहानी से इसका नाम लिया गया है। ये सारा कुछ आप लिखोगे। तो इस डब्बे में आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये तीसरा नंबर है आपका, ठीक है। अब चौथा क्या आएगा, स्पाईवेयर। क्या आएगा बेटे, स्पाईवेयर।
ये सामने आपको आंसर दिखाई दे रहा है स्पाईवेयर, ये सारा लिखना आपको। स्पाईवेयर नाम का आप हेडिंग डालोगे चौथा, किस नाम का बेटे, स्पाईवेयर का नाम का, और ये पूरा लिख लोगे कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गुप्त जानकारी को चुरा कर दूसरों के साथ उसको शेयर करता है। तो आप यहाँ पर वीडियो रोकोगे, स्पाईवेयर लिख लोगे, पिछले वाला आप ट्रोजन हॉर्स वाला भी लिख लोगे, ठीक है बेटा। तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप वीडियो रोक सकते हो, यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा उसको भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ठीक है बेटा। वायरस का ये, वॉर्म्स का ये हो गया, ये आप सारा लिख लेना। अब अगला पर चले बेटा, ये उसका आंसर हो गया। बड़ा क्वेश्चन था तो बड़ा लिखना पड़ेगा बेटा आंसर, ठीक है ना। पेपर में ये भी आ सकता है बड़े में, ये इसके पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए, ठीक है बेटा। नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, अब दिखाई देगा, थोड़ा सा छोटा, और ये आपको दिखाई दिया, ठीक। ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। एनडी आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, पूरा बड़ा सारा आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका, देखिए इसी तरह से ले चलता हूँ। वो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, स्क्रीन रोक वीडियो रोक कर, ठीक है। अब हम इसके आंसर पे चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रहा। तो सबसे पहले बेटा आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लगोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती थी, जो चीज भी हम आविष्कार करते थे वो वगैरह वगैरह, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती थी, ठीक है। और इन पे अधिकार किसका होता है, हमारा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला आंसर लिखोगे, ठीक है। ये जो इस बॉक्स में है ये सारा लिखोगे, अभी वीडियो रोक दो और ये उत्तर में लिखो, ठीक है। लिख लोगे, लिख लिया आपने। उसके उदाहरण हो गए आपके कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, पूरा लिख लिया ना आप लोगों ने, वीडियो रोक दी, वीडियो लिख लिया। उसके अब इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। तो सबसे पहले किसकी डेफिनेशन लिखोगे बेटा, ट्रेडमार्क की। किसकी लिखोगे बेटा, ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क की जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है डेफिनेशन, वो है ये पूरी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लिखो पहले, ट्रेडमार्क पॉइंट डालो। क्या डालोगे, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है। जैसे स्पेलिंग इसमें दिखाई दे रही है, ट्रेडमार्क। और ये हेडिंग बन गई, और इसका डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, ये जो पूरा ग्रीन बॉक्स में दिया गया है ये सारा कुछ लिखोगे। तो ये इसका उत्तर हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा, जिससे व्यवसाय को आसानी से पहचाना जा सके, ऐसा चिन्ह होता है, साइन। उसके बाद फिर आप किसकी डेफिनेशन लिखोगे, आप लिखोगे बेटा कॉपीराइट की। किसकी लिखोगे बेटे, कॉपीराइट की। तो ये आपकी कॉपीराइट की डेफिनेशन हो गई। ये देखो जो लेफ्ट साइड वाली है, ये जो पूरी डेफिनेशन है ये आप लिखोगे, ठीक है बेटा। ये वाली, ये पूरी डेफिनेशन लिखोगे आप। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके साहित्य, लेखन, कला में ये वगैरह वगैरह अधिकार देता है, जिसको हम कॉपीराइट कहते हैं। ये पूरा लिखोगे बेटा, आपकी हेडिंग होगी कॉपीराइट, ठीक है। और उसके अंदर नंबर 2 में ये लिखोगे कॉपीराइट की सारी डेफिनेशन, ये लिख लोगे बेटा। वीडियो रोक दो यहाँ पर और इसको लिखो। अब वीडियो चालू, फिर से अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, अब आती है पेटेंट की। किसकी बच्चे, पेटेंट की। तो इस बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन है बच्चे, ये वाली, इस बॉक्स में, इस येलो वाले बॉक्स में, ये किसकी डेफिनेशन आपकी, पेटेंट की है। तो ये आपको लिखनी है। लास्ट पॉइंट है आपका इस चैप्टर का, पेटेंट। इसकी डेफ लिख लोगे बेटा। ये सारी वीडियो रोक दो एक बार और ये सारी डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है बेटा। तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है बेटा। आपको तरीका पसंद आया होगा जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ना इसमें मैं आपको कुछ वैसे दे रहा हूँ, बस आपको वीडियो देखनी है, और ये डिलीट भी नहीं होगी क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा रहेगी बेटा, ठीक है। तो जब आपका मन करे तब आप इसको लिखें। तो बच्चे यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के 5वां चैप्टर था ये, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम
अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 1 से, ठीक है। मैंने आपसे पूछा अभी तक कि कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर करेंगे। एक बच्चे ने बताया भी है कि सर चैप्टर 1 स्टार्ट करिए, तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। जो भी आपका लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें आपको चैप्टर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा बेटा। और ये काम जो मैंने अभी आपको कराया वो सारा कंप्लीट कर लेना बच्चे, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी नहीं है, मार्केट नहीं खुली हुई है, हालांकि शायद खुल गई है, अगर नहीं भी खुली हुई है तो पुरानी कॉपी में कर लो। जब आप नई कॉपी लेके आओगे ना तब उसमें कर लेना। अदरवाइज अगर नई कॉपी है तो फिर दिक्कत ही क्या है, नई कॉपी में कर लो। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर कवर कौन सा चढ़ाए। कवर बेटा अभी जो है अवेलेबल है वो चढ़ा लो। वैसे प्रीफरेंस देगा कि येलो कवर आप चढ़ाओगे, ठीक है। जो हमारा पेट रहा है येलो, हमेशा से यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो येलो कवर आप चढ़ाओगे। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लेना, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है अभी, बाद की बात में देखेंगे। तो ये आप काम करेंगे कॉपी में। और आई होप आपको तरीका पसंद आया होगा बेटे। तो इस तरीके से हम देखो वीडियो लेक्चर भी देखते जा रहे हैं और लिख भी लिया है हम लोगों ने, तो अपना काम भी पूरा हो गया और समझ में भी आ गया। तो बेटा जब तक ये परेशानी है इस कोरोना वायरस की, जब तक लॉकडाउन है, तब तक हम यही तरीका अपनाते चलेंगे और आपको सारा समझ में आता होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते होंगे वो भी आप करके देखते होंगे, क्योंकि सारा कुछ इंटरनेट पे बेस पे था। अभी जो भी प्रोग्राम आएगा आगे मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दूंगा कि इस एप्लीकेशन में आप ऐसे ऐसे एक्टिविटी करोगे, जो भी आएगा आगे, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं प्यारे बच्चों चैप्टर 1 के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखो बच्चों, घर पे रहो, पढ़ो, मस्त रहो, कुछ खाओ पियो, ठीक है। बाहर मत निकलो क्योंकि बाहर बच्चों को जाना अलाउड नहीं है और काफी भयंकर बीमारी है, ठीक है बेटा। तो स्कूल जब ओपन होंगे तब हम आपसे मिलेंगे पक्का। और तब तक के लिए यहीं से हमारा जुड़ाव रहेगा, कनेक्ट रहेंगे हम इसी यूट्यूब की चैनल के द्वारा। इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो बार नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है।